योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है, जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है, तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पोल खोलकर रख दिया है कि किसकी वर्दहस्ती में लगातार वो जहर और नफरत फैला रहा था, किसकी वर्दहस्ती में लगातार वो लोगों के लिए अनर्गल बातें बोलता है, महिलाओं के लिए बोलता है, बच्चों के लिए बोलता है, और जब अफसर उस पर कार्रवाई करते हैं तो कौन है वो शख्स जो उसे बचा लेता है। जी हां, खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पोल खोलकर रख दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि जब जब उस पर कार्रवाई होने वाली थी तब तब उन अफसरों पर उल्टा कार्रवाई कर दी गई जो यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई करने वाले थे, यानी इसे सबक सिखाने वाले थे। आज हम एक एक खुलासा करने जा रहे हैं, बस आप देखिए हमारा ये वीडियो आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने इस शख्स को कई बार सुना होगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती। पहनता तो भगवा है लेकिन हमेशा जुबान गंदी और अनर्गल बातों से लिपटी हुई नजर आती है। जुबान इसकी इतनी गंदी है, मानसिकता बहुत गंदी है इनकी, लेकिन उसके बावजूद महामंडलेश्वर बने हुए हैं। कल तक ये डासना में एक मंदिर है, उसके पुजारी हुआ करते थे, आज ये महामंडलेश्वर है। खैर, वो अलग बात है, ये अपना अलग मसला होगा। अब आपको बताते हैं जो खुलासा खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कर दिया है। कई बार आपने सुना होगा, हाल ही में सुना होगा, हरिद्वार में जाकर जब इन्होंने, भाई साहब ने क्या कह रहे थे, मुसलमानों को मार दो, नरसंहार की बात की जा रही थी, तमाम तरह की बातें, अनर्गल बातें की जा रही थी। इससे पहले भी मुसलमानों के खिलाफ यह शख्स जहर उगलता रहा है और इस पर कार्रवाई ऐसा नहीं हुई। जो स्थानीय पुलिस थी, गाजियाबाद के अधिकारी इससे तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे और उस पर कार्रवाई भी की थी। सबसे पहले सुन लीजिए इसी की जुबानी कि आखिर इसे बचाया किसने था। योगी जी का हम समर्थन करते हैं। राजनीति में केवल एक व्यक्ति है जिसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। अब केवल एक योगी जी नहीं है सब चलाने वाले। कारण तो होगा कि नहीं, योगी जी को जब पता चला तो फिर अफसरों के साथ कार्रवाई हुई ना। जब योगी जी को पता चला कि हम पे गुंडा एक्ट लग रहा है, तो अफसरों को डांट पड़ी और वो सारी कार्रवाई वापस हुई। आज आप लोग इस शख्स से नफरत करते होंगे, चिढ़ते होंगे कि क्या क्या बोलता है ये लोगों को मारने की बात करता है, युवाओं को उकसाता है, अनर्गल बातें करता है महिलाओं के लिए। आज आपको गुस्सा आता होगा इस शख्स पर, लेकिन अब आपने खुद सुना क्या कहा इस शख्स ने। इस शख्स ने बताया कि जिस एक घटना का जिक्र किया और उसके बाद बताया कैसे इस पर गुंडा एक्ट लगी थी, कैसे गाजियाबाद के अधिकारी से परेशान हो चुके थे और क्यों परेशान हो चुके थे हम आपको बता देते हैं। क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलता था, ये महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करता था, गंदी बात बोलता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्मृति ईरानी के लिए गंदी बात बोल चुका है। ये तमाम चीजें करता रहा है ये शख्स। और यही नहीं, एक मासूम से बच्चे में से आतंकी नजर आया था, सिर्फ वजह यह थी कि वो मुसलमान था, इसलिए ये वही शख्स है। और जब इस कर्मों की वजह से जब अधिकारी तंग हो गए थे गाजियाबाद के, इसके बयानों से, इसकी बातों से, इसके जहर फैलाने से, नफरत फैलाने से, तो आखिरकार इस पर गुंडा एक्ट लगी थी और योगी सरकार में ही लगी थी। लेकिन जैसे ही इसे ही ने बताया, खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती ने खुलासा किया कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता लगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती पर गुंडा एक्ट लगा दी है गाजियाबाद की पुलिस ने, आनन फानन में उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई। ये खुद बताया। सुन लीजिए, ये तमाम लोग सुन लीजिए जो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरीके से साथ खड़े नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह शख्स जो लगातार जहर फैलाता है, नफरत फैलाता है, उस शख्स के साथ खड़े नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यह कोई और नहीं कह रहा, खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है। सुना आपने, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ। लेकिन इससे जब आगे पूछा जा रहा था कि आप कैसा प्रदेश में दोबारा क्या चाहते हैं, तो क्या कहता, सुनिए। फिर से इसने जहर उगलना शुरू कर दिया, सुन लीजिए। आने चाहिए, अगर हिंदुओं को जीवित रहना तो योगी जी को लाना पड़ेगा, और अगर हिंदुओं को जीवित नहीं रहना तो आने दो मुल्लों को, आने दो मुलायम सिंह के चेलों को, सबको। तो भैया वो तो फिर मौत है हिंदुओं की। जहर सिर्फ इसी में भरा हुआ नहीं है, इसी शख्स में। यति नरसिंहानंद सरस्वती अकेला नहीं है जो लगातार इस तरह से समाज में भेदभाव की बात करता है, जो लगातार जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। इसके अलावा कई लोग हैं। सुना होगा हाल ही में पिंकी चौधरी अभी लाइमलाइट से गायब हो गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे,
जहर नहीं उगलेंगे तब तक आपको कोई देखेगा। बुला लिया गया था लोनी में कार्यक्रम के दौरान। आप सोचिए, शिक्षा के मंदिर में उसे बुलाया गया था। जिस जगह वो खड़ा हुआ था वो स्कूल का परिसर था, और उस स्कूल के परिसर में जो जहर उगला है, सुन लीजिए। अगर खतरा है तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं से है, अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो ये शख्स है पिंकी चौधरी, जो ये कहता है कि चर्च से खतरा है। बताता है किस तरीके से यहां पर हमें इस्लाम से खतरा है। आगे जाकर ये शख्स कहता है इस्लाम को और ये जो ईसाई हैं इन्हें खत्म करना होगा। यानी कि जो हरिद्वार में बोला जाता है, धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से जहर फैलाया गया, नफरत बांटी गई, जो कुछ हरिद्वार में हुआ था, उसका दूसरा संस्करण यह गाजियाबाद में लाकर खड़ा करता है। लोनी में एक स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित होता है और कहता है कि यह स्लो पॉइजन है। बताता है कि इस्लाम को और ईसाई को दोनों को खत्म कर देना चाहिए। सुनिए कैसे कहता है कि इस्लाम ये फास्ट पॉइजन है और ईसाई स्लो पॉइजन। सुनिए। अगर इस्लाम है तो वो आपके लिए फास्ट पॉइजन है और ईसाई हैं वो आपके लिए स्लो पॉइजन है। ये आप समझ लेना। इस्लाम इस धरती से समाप्त होना चाहिए और ईसाई भी इस धरती से समाप्त होने चाहिए। तो सुना आपने, इस तरह से यति नरसिंहानंद सरस्वती हो या पिंकी चौधरी हो, ये तमाम ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ जहर उगलना जानते हैं। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए कार्रवाई के नाम पर इन पर होता क्या है। कालीचरण की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हो सकी है क्योंकि उसने छत्तीसगढ़ के अंदर बोला था जहां कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी हुई है। यह यति नरसिंहानंद सरस्वती और इसके तमाम चेले चपाटे जो धर्म संसद के अंदर एक खास समुदाय के खिलाफ बोल रहे थे, जहर उगल रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, कानून को कुचल कर रख रहे थे, उस दौरान और अब तक, उस तब से लेकर अब तक इस आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके चेले चपाटों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन लंपटों की गिरफ्तारी नहीं हुई जो जहर उगल रहे थे वहां पर। ये सारे के सारे लंपट अब भी खुलेआम घूमते हैं, मजे काटते हैं, मौज काटते हैं, पुलिस के सामने खड़े होकर हंसी ठटोली करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जहां ये खड़े हुए हैं वो भाजपा की सरकार है, वहां पर भाजपा की सरकार है। और उसकी पूरी पोल पट्टी तो अब खोली थी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने। अब समझ में आता है कि इसे इतना गंदा बोलने की ताकत मिलती कहां से है, क्योंकि जब शुरुआत में ही इस पर कार्रवाई हो रही थी, जब शुरुआत में ही इस पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा था, जब खुद उत्तर प्रदेश के अधिकारी ये चाहते थे कि इस शख्स को चुप रहना सीखना चाहिए, इसे तमीज सीखनी चाहिए, इसे नैतिकता सीखनी चाहिए, इसे भगवा ओढ़कर नफरत नहीं फैलानी चाहिए, इसे सबक सीखना चाहिए, तो बचाया किसने? खुद बताया यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कि जब मुझ पर गुंडा एक्ट लगा था तो मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचाया, अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी। और यही एक वजह है जिसके चलते यह शख्स लगातार जहर उगलता रहा, नफरत फैलाता रहा। और धर्म संसद में तो सबने देखा, न केवल देश ने बल्कि पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है, क्योंकि ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी और ना उत्तराखंड वाले, दोनों खामोश हैं। यह बताने के लिए काफी है कि इस देश के अंदर किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यह कोई बढ़ावा नहीं दे रहा, ये सरकारें दे रही है। क्योंकि अगर यही था तो इस लंपट के खिलाफ पहली ही फुर्सत में तभी कार्रवाई कर देनी चाहिए जब इस पर गुंडागर्द एक्ट लगा था, लेकिन नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि खुद करता है। खैर, यह बताने के लिए काफी है कि सरकारें, किस सरकार में कैसा काम हो रहा है, कौन ऐसे जहर फैलाने वालों के साथ खड़ा है और कौन इनके खिलाफ खड़ा हुआ है, और जिसकी पोल ये खुद यति नरसिंहानंद सरस्वती खोलता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।